फिल्म की कहानी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन से होती है। मुगल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को अब लगता है कि दक्कन में उसे मात देने वाला कोई नहीं बचा। वह जानता था कि शिवाजी महाराज बेहद शक्तिशाली थे और उसे नहीं लगता कि अब उनके जैसा कोई बचा होगा। इसलिए औरंगजेब सोचता है कि अब वह मराठों पर आसानी से राज कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवाजी महाराज का 24 वर्षीय पुत्र निर्भय और बहादुर संभाजी उर्फ छाबा अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ा रहा है। संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ औरंगजेब के बुरहानपुर के किले पर आक्रमण कर देते हैं, जो बहादुर खान के अंडर था। बहादुर खान ताकतवर और चतुर था, लेकिन जब संभाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य पर हमला किया तो मुगलों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वे जानते थे कि अगर मराठे अंदर आ गए तो वे सभी का खात्मा कर देंगे। संभाजी महाराज की सेना ने मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। अंत में संभाजी महाराज का सामना बहादुर खान से होता है, जो बहुत चालाकी से उन्हें एक बेसमेंट में गिरा देता है, जहां एक भूखा शेर था। लेकिन वह शेर यह नहीं जानता था कि वह भी एक शेर से लड़ रहा है। संभाजी महाराज ने अपने हाथों से ही शेर के मुंह को फाड़ दिया और ऊपर जाकर बहादुर खान को भी हरा दिया। पल भर के लिए बहादुर खान को लगा कि साक्षात शिवाजी महाराज ही आ गए हैं। इस तरह संभाजी महाराज और उनकी सेना ने बुरहानपुर के किले पर विजय प्राप्त की। संभाजी महाराज का एकमात्र सपना अपने पिता के स्वराज को बनाए रखना था। वे चाहते थे कि शिवाजी महाराज की सोच अमर रहे और सभी लोग स्वतंत्र रहें, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उनकी पत्नी यशोबाई भी जानती थीं कि शिवाजी महाराज का सपना पूरा होना चाहिए, इसलिए वे हमेशा संभाजी महाराज का साथ देती थीं। लेकिन उनके परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जो मराठों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। उनकी सौतेली माँ सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा रामराजे शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी बने, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकती थीं, यहाँ तक कि दुश्मनों से भी हाथ मिला सकती थीं। संभाजी महाराज सभी पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे, लेकिन यशोबाई के भाई सत्ता में हिस्सा चाहते थे, जिसे संभाजी महाराज ने नकार दिया। इसी बीच खबर मिलती है कि औरंगजेब संभाजी महाराज पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन संभाजी महाराज इससे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर वे रास्ता भटक जाएं तो उन्हें सही रास्ता दिखाकर हम तक पहुंचा देना। इस बीच औरंगजेब का बेटा अकबर उत्तर से आ चुका था और संभाजी महाराज से मिलना चाहता था। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अकबर पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि वह औरंगजेब का ही बेटा था। लेकिन अकबर औरंगजेब के खिलाफ था, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को खत्म करके सत्ता हासिल की थी। अब अकबर अपने ही पिता को खत्म करना चाहता था। इसके बावजूद संभाजी महाराज उससे मिलना चाहते थे और अकेले ही उससे मिलने निकल पड़े। जाते समय वे अपनी पत्नी से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें उनकी चिंता नहीं हो रही। इस पर यशोबाई कहती हैं कि चिंता हो रही है, लेकिन आपकी नहीं बल्कि अकबर की। संभाजी महाराज जब अकबर से मिलने पहुंचते हैं तो उन पर हमला होता है। लगभग 500 लोगों ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन संभाजी महाराज ने सभी को मार गिराया। अकबर ने कहा कि वह बस यह जानना चाहता था कि कहीं संभाजी महाराज के स्थान पर उनका कोई हमशक्ल तो नहीं भेजा गया। लेकिन जब संभाजी महाराज ने सभी को परास्त कर दिया तो वह समझ गया कि वह खुद संभाजी महाराज ही हैं। अकबर ने संभाजी महाराज को बताया कि उनकी सौतेली माँ सोराबाई और कुछ सेनापति मिलकर मराठों के अंत की साजिश रच रहे हैं और संभाजी को मरवाना चाहते हैं। यह सुनकर संभाजी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अकबर से वादा किया कि जब तक वह यहाँ हैं औरंगजेब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संभाजी ने अपने सेनापतियों को एक जगह इकट्ठा किया और गद्दारी करने वालों को हाथियों से कुचलवा दिया। अंत में सिर्फ सौराभाई और उनका बेटा रामराजे बच गए। दूसरी तरफ औरंगजेब बुरहानपुर के किले में था, जहां उसने देखा कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जब उसे पता चला कि शिवाजी के बेटे संभाजी युद्ध के मैदान में उतर आए हैं तो वह चिंतित हो गया, क्योंकि शिवाजी महाराज को वह बहुत अच्छे से जानता था। उसे लगा कि अगर संभाजी शिवाजी के बेटे हैं तो वे भी खतरनाक साबित होंगे। औरंगजेब ने कसम खाई कि जब तक वह संभाजी का खात्मा नहीं कर देता तब तक वह तख्त पर नहीं बैठेगा। इसके बाद उसकी सेना उत्तर की ओर बढ़ने लगी और निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारने लगी। जब यह खबर संभाजी तक पहुंची तो वे उदास हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि मारे गए लोग वे थे जो आजादी से रहना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी सेनापतियों को बुलाया और समझ गए कि औरंगजेब जल्द ही उन पर हमला करेगा। खबर आई कि औरंगजेब की सेना रायगढ़ को चारों ओर से घेर चुकी है, इसलिए संभाजी ने अपनी सेना को अलग अलग दलों में बांटा और उन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। जंगल में घात लगाकर उन्होंने औरंगजेब की टुकड़ी को मार गिराया। पानी के रास्ते से आने वाली सेना पर भी हमला कर दिया और उन्हें भी खत्म कर दिया। इसी तरह जब औरंगजेब की सेना एक जगह आराम कर रही थी तब संभाजी ने वहां छिपकर हमला कर दिया और पूरी सेना का सफाया कर दिया। इस रणनीति से औरंगजेब की आधी सेना खत्म हो गई और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तब उसने मराठों को पकड़कर उनकी योजनाओं का पता लगाने की योजना बनाई, लेकिन संभाजी ने चालाकी से एक झूठी खबर फैला दी कि उनकी सेना अंबे घाट की तरफ बढ़ रही है। असल में उनकी पूरी सेना संगमेश्वर में थी और रात में अंबे घाट पर हमला करने वाली थी। इससे पहले संभाजी महाराज ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और कहा कि स्वराज की रक्षा करना सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान की जिम्मेदारी है और अब समय आ गया है कि हिंद प्रांत से शैतान को खत्म किया जाए। औरंगजेब ने कई मराठों को खरीद लिया था
और यह स्पीच संभाजी महाराज उन्हीं गद्दारों के लिए दे रहे थे। पूरी सेना संगमेश्वर में मौजूद थी और रात के समय औरंगजेब की तरफ बढ़कर आक्रमण करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि मराठा सेना हमला कर पाती, औरंगजेब की सेना ही रात में संगमेश्वर पर आक्रमण करने पहुंच चुकी थी। सवाल यह था कि उन्हें अंबेघाट से संगमेश्वर तक का रास्ता किसने बताया। यह रास्ता सिर्फ एक मराठा ही बता सकता था और गद्दारी करने वाले कोई और नहीं बल्कि यशुबाई के दोनों भाई थे, जिन्हें संभाजी महाराज अपना मानते थे, लेकिन वे औरंगजेब की ओर हो गए थे। जल्द ही औरंगजेब की सेना संगमेश्वर में घुसने लगी और सभी पर बुरी तरह से हमला करने लगी। हालांकि मराठा सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनका हौसला और युद्ध कौशल भारी पड़ रहा था। जैसे जैसे दुश्मन भीतर घुसते गए, मराठा योद्धा उन्हें मारते गए। औरंगजेब की सेना विशाल थी, लेकिन मराठों में जोश और जुनून था। संभाजी महाराज अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह शेर की तरह लड़े। उन्होंने हजारों दुश्मनों को अकेले ही मार गिराया। औरंगजेब के सेनापति समझ चुके थे कि जब तक संभाजी महाराज के हाथ खुले हैं, तब तक वे किसी के बस में नहीं आने वाले। इसलिए सबसे पहले उनके हाथों को जंजीरों से जकड़ दिया गया। फिर भी वे औरंगजेब के सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। जो सैनिक उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वे उनकी दहाड़ से डर रहे थे। कई मराठा सैनिक अब भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अंततः संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। उसने सोचा था कि वह उन्हें इतना प्रताड़ित करेगा कि वे दर्द से कराह उठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें लगातार 3 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनके मुंह से एक भी उफ नहीं निकली। औरंगजेब के सैनिकों ने उनके घावों पर नमक लगाया, लेकिन वे तब भी नहीं तड़पे। यहाँ तक कि जब उनकी आंखों में गरम सरिये डाले गए, तब भी उनकी आंखें बंद नहीं हुई। सामने खड़ा सैनिक तक कहने लगा कि जनाब, आंखें तो बंद कर लीजिए, लेकिन संभाजी महाराज नहीं झुके। उनके मुंह से बस जय जगदम्बा निकलता रहा। अंत में औरंगजेब के सैनिकों ने उनकी जीभ काट दी, लेकिन तब भी वे दर्द से नहीं कराहे। यह देखकर औरंगजेब को शिवाजी महाराज से जलन होने लगी कि ऐसी वीर संतान उसकी क्यों नहीं है। संभाजी महाराज अपने पिता के बताए रास्ते पर चल रहे थे, स्वराज के लिए लड़ रहे थे और उनकी सोच को जिंदा रख रहे थे। जब अंत में उन्हें मार दिया गया, तब भी उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। यह जीत भले ही औरंगजेब की थी, लेकिन वह इसे महसूस तक नहीं कर पाया। विकी कौशल इस फिल्म के बाद सिर्फ एक एक्टर नहीं, सुपरस्टार बन गए हैं, जिनका स्टारडम बढ़ रहा है। छावा वह फिल्म है